नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। एक प्रश्न आया है, बहन रंजीता बांगरे जी ने पूछा है, ये शंकराचार्य जी के समय की कहानी है, आज की सच्चाई कैसे हुई? यह प्रश्न उन्होंने मेरे ही एक वीडियो कलयुग में कनकधारा स्तोत्र की सच्चाई, जो कि मैंने बनाई हुई है, उसे सुनकर उन्होंने इस प्रश्न को पूछा है। प्रश्न बहुत ही सुंदर है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। पहली बात, ये शंकराचार्य जी के समय की कहानी है। दरअसल ये कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है, उनके जीवन की एक घटना है जो उन्होंने घटाई थी। किसी दरिद्र ब्राह्मणी को देखकर माँ लक्ष्मी को उन्होंने पुकारा था। यह क्षमता उनकी व्यक्तित्व, उनके हृदय को स्पष्ट करता है, उजागर करता है कि उनकी जो भावना थी, उनका जो हृदय था, कितना करुण था कि किसी की दयनीय अवस्था को देखकर पसीज गया था। और आपके प्रश्न का दूसरा जो हिस्सा है कि आज की सच्चाई कैसे हुई? जी हाँ, यह घटना तो उस समय की है, लगभग 788 ईस्वी इत्यादि, उस समय जब भगवान शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। उन्हें मान्यता के अनुसार भगवान शंकर का ही एक स्वरूप भी माना जाता है। परंतु यह जो प्रश्न है कि आज की सच्चाई कैसे हुई, अर्थात आप यह कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में कनकधारा स्तोत्र को कैसे करके सच्चाई मान्यता प्राप्त हुई। दरअसल चूंकि घटना शंकराचार्य जी के समय की थी, परंतु उसका फल हम आज भी इस कलयुग में भोग रहे हैं। कैसे भोग रहे हैं? जैसे आप खुद भी प्रतिदिन केवल 3 बार कनकधारा स्तोत्र को पढ़कर देखिए। अगर आप प्रतिदिन सुबह 3 पाठ कर लेते हैं, अति उत्तम। यदि ना हो सके, सुबह एक बार पढ़िए। यदि ना हो सके तो समय के अनुसार आप विभाजन कर लीजिए। चाहे जब भी आपको समय ज़्यादा मिलता हो, उस समय आप 2 पाठ कीजिए और 1 पाठ आप अन्य समय कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं। और पाठ करके आप देखिए, अगर कंटिन्यूअसली आप 1 साल पढ़ लेती हैं, तो आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता कैसे आ जाता है, यह आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हो सकता है आप ये कहें कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास कैसे आर्थिक संपन्नता आएगी? हो सकता है आपके परिवार में जो कमाने वाले हों, उनकी तरक्की हो सकता है आपके ही ख्यालों में कोई ऐसी भावना हो कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और आप फिर उस काम को करने लगे और उसके द्वारा आपको आर्थिक उन्नति हो। तो ये जो ईश्वरीय शक्ति है ना, चाहे मंत्र के द्वारा हो, स्तोत्र के द्वारा हो, पाठ के द्वारा हो, जब भी हम उनको विश्वास के साथ, भक्ति के साथ बोलते हैं, बार बार उनको पुकारते हैं, उच्चारित करते हैं, तो वह जो ऊर्जा है, वह स्फूर्णा के रूप में अपना कार्य करना आरंभ कर देती है, और जिसका कि प्रतिफल हमको मिलता है, अर्थात जो पढ़ रहा है, जो उच्चारित कर रहा है, उसके जीवन में घटित होता है। इन शक्तियों को आप जैसे भी पुकारिए, वो आपको उसका फल देंगे ही देंगे। यदि कोई वृद्ध यह सोचे कि मैं तो चल फिर भी नहीं सकता, किसी तरह बैठे बैठे हाँ कनकधारा स्तोत्र पढ़ लूंगा, तो मुझे कहाँ से पैसे मिलेंगे, मेरी आर्थिक उन्नति कैसी अच्छी होगी? यह तो हम एक सामान्य बात सोच रहे हैं, परंतु देने वाला तो ऊपर में जो है वो तो विशाल है ना, वो किसी न किसी माध्यम से वो जरूर देगा। आपने ऐसी कई घटनाएं सुनी भी होगी अपने जीवन में कि किसी के पास कुछ भी नहीं था, परंतु बहुत कुछ उसे मिला। तो ये क्या है? यह सब शक्तियों का ही आशीर्वाद है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो यही हुई इस कलयुग में कनकधारा स्तोत्र की सच्चाई, कि आज इस युग में भी हम जब कनकधारा स्तोत्र को भक्ति के साथ, विश्वास के साथ पढ़ते हैं, तो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। किसी को कुछ जल्दी मिल जाता है अपने प्रारब्ध काम के अनुसार, और किसी को थोड़ा समय लगता है, परंतु मिलता जरूर है। यह पूरी तरीके से अनुभूत प्रयोग है, मैं इसलिए इसे व्यक्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ यह विषय आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।